राजस्थान में अडानी ग्रीन एनर्जी ने 60,000 नहीं वो करोड़ का एक डेटा अलग डेटा हम किया। डेटा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए यही प्रॉब्लम है। ये तो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था, ये तो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था। कांग्रेस की सरकार भी दे रही है, ठीक? तो कांग्रेस की सरकार भी दे रही है, तो क्या कांग्रेस की सरकार भी वैसे ही दे रही है? सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, तो सरकार क्यों बदली? फिर कांग्रेस की ही सरकार रहती। मेरे पास एक और डेटा है भाई। मैं डेटा का जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए इस बात को समझिए कि ये जो जवाब में कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार में अदानी को टेंडर दिया गया, कांग्रेस की सरकार में अदानी को टेंडर दिया गया, तो अडानी इस देश में धंधा करते हैं, तो उनको धंधा दिया गया है, ठीक है? धंधा करते हैं, उनको धंधा दिया गया है। क्या धंधा देने में चंदा लिया गया है? ये प्रश्न है। क्या चंदा लेने उसका के भी थोड़ा बदले में हिसाब है धंधा मेरे दिया पास। गया है? ये सब नहीं, उसका तो है डेटा, मैं डेटा दे देता हूँ। 162 करोड़ जो है वो जो है कांग्रेस का के पास है, 3,500 करोड़ बीजेपी के पास है, तो डेटा है साफ साफ। तो फिर आपने लिया ही क्यों? किससे? चंदा नहीं लिया है, चंदा नहीं लिया है। हमारा उद्देश्य जो है देश के पूंजीपतियों को मार के भगा देना नहीं है, उसका गला दबा देना नहीं है। हम अदानी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अदानी को जो है देश से भगा देंगे। हम अदानी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, मार्केट, कंपटीशन, ट्रेड, कॉमर्स, लेवल प्लेइंग फील्ड है ना। आप और हम जो है दोनों टेंडर अप्लाई किए कि ये कब का मेंटेनेंस हम करेंगे, हमको मिल गया क्योंकि हम प्रधानमंत्री को अपने हवाई जहाज में घुमाते हैं, आपको नहीं मिला। हम इस पे प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न जो है उसको क्या कर दिया गया है कि इक्वेट कर दिया गया है जबरदस्ती कि अदानी अगर बेईमान है तो क्या राजस्थान में उसको क्यों, तो क्या राजस्थान में उसको बेईमानी से काम मिल रहा है? ये सवाल है। अगर बेईमानी से काम नहीं मिल रहा है तो कहाँ बेईमानी से मिल रहा है? ये सवाल है। सवाल देखिए इसको बहुत चालाकी से गुमराह कर दिया गया है, जैसे कांग्रेस जो है ना देश के सब पूंजीपतियों के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तभी जो है अदानी को पकड़ करके जेल में डाल देते। हम तो जो है कह तो रहे हैं जब कि अडानी ये कहते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि मेरा जो व्यवसाय है वो भारत के 22 राज्यों में फैला हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, और सभी राज्यों में कांग्रेस बीजेपी की सरकार तो है नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो उन राज्यों में क्या मुझे ऐसे ही मिल जाता है कि मैं एक प्रोसेस के तहत ही जाता नहीं, हूँ? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री दें ना कि क्या अदानी ने अपना हवाई जहाज ऐसे ही दे दिया? अगर ऐसे ही दे दिया तो आपको भी एक दिन के लिए दे दे, हमको भी एक दिन ले चले। इसका जवाब तो प्रधानमंत्री दे ना। प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब अदानी से दे रहा है। अदानी को जिससे सवाल पूछना था वो एनडीटीवी में जाकर के बैठ गया है। यही खेल तो हम बता रहे हैं आपको। प्रश्न ये है कि आपका 22 राज्य में, आपका 22 राज्य क्या 22 देश में आपका धंधा हो, भारत का पूंजीपति दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बन जाए, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि भारत के पोर्ट और एयरपोर्ट गलत तरीके से उनको कैसे मिल रहे हैं, कैसे उनको टैक्स का लाभ पहुंचाया जा रहा है, मैं कैसे आपकी सेबी इस जांच बात करती को है। मान गया, जो हो रहा है गलत है, लेकिन जब मैं सवाल ये भी करता हूँ ना कि वही जो लोग, आप ये कहते हैं कि अब की जो लड़ाई है वो मोदानी वर्सेस अडानी वर्सेस मोदानी पे हो गई है ना? यही बात कहते हैं आप? नहीं नहीं, मोदानी तो एक ही है ना, मोदानी एक ही, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। तो जब आप ये कहते हैं कि उनको हटा देना है, ठीक है, हमें अंबानी के खिलाफ अडानी के खिलाफ करना है, राहुल गांधी हर मंच से इस राहुल चीज़ की गांधी बात ये नहीं करते कहते हैं कि हम पूंजीपतियों को फांसी पे चढ़ा देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि गरीबों की सरकार होगी। जो वन साइडेड लाभ दिया जा रहा है पूंजीपतियों को, ये नहीं होगा। इसका लाभ जो है इस देश के मिडिल क्लास को भी दिया तो है। रोजगार भी तो मिल रहा है ना? अगर वो जाके इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में करते हैं, वहाँ के कोल खदानों में करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं। मैं एक डेटा देता हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं कितना सुकून से सुनता हूँ, आप सुनिए। उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में जाते हैं, 60,000 करोड़ का निवेश करते हैं। उड़ीसा में 5700 करोड़ का। आपकी सरकार बनती है कर्नाटका में, उसके उद्योग मंत्री MB पाटिल कहते हैं कि हाँ जी अडानी जी आइए और आके यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अब जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी चीज़ है कि उस राज्य के लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ भी मिल रही हैं, और दूसरा आपके और मेरे राज्य के जो लोग हैं वो दौड़ के वहाँ पे जा रहे हैं। खराबी क्या है? अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अंबानी जी के एक दिन का जो इनकम है उसे 75 लाख मनरेगा मजदूरों को पेमेंट किया जा सकता है। 75 लाख। आपने रोजगार की बात की है। दूसरा कि जितना लाभ आप इन कॉरपोरेट को दे रहे हैं, जितना आप इनका टैक्स माफ कर रहे हैं, ठीक है, एक एक कॉरपोरेट को आपने जो कर्जा माफ किया है,
एक कॉरपोरेट के बराबर जो पैसा है, आप इस देश के सारे किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। तीसरा, जिस तरह की सब्सिडी आप उनको देते हैं, अभी एक कंपनी लगी है ना मैक्रोन या कुछ नाम है गुजरात में, उसको जितनी सब्सिडी दी गई है, उतनी सब्सिडी का ना आधा जो है इस देश के सभी किसानों को मिला करके भी नहीं होता है। ये जो बेईमानी है ना, हम उस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं खिलाफ कि तो मैं भी हेयर कट के हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जायज़ भी होना चाहिए। नहीं, जायज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें नाजायज़ कैसे है वो देखिए। एक रेलवे जो है, वो अदानी से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दी हुई है, एक रेलवे। तो रेलवे को बेच करके, वो भी औने-पौने दाम पे, गलत तरीके से नियम में बदलाव करके, आप रेलवे को, अदानी को हैंडओवर मत कीजिए, अगर आपका रोज़गार का तर्क है। उनके पास पैसा है, राज्य में हमारी सरकार आई है, हम उनको आमंत्रित करेंगे कि आप फेयर तरीके से आइए और यहाँ पे जो है बिज़नेस कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फेयर तरीके से, इसमें एक वर्ड है फेयर। और राहुल गांधी जो लाभ इस देश की डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है आम लोगों को पहुंचाना, उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप कॉरपोरेट को सब्सिडी दे सकते हैं तो किसान को भी दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर एमपी एमएलए को पेंशन मिल सकता है तो कर्मचारियों को भी पेंशन दीजिए। वो कह रहे हैं कि कॉरपोरेट की सरकार मत बनाइए, हम दो हमारे दो की नीति खाने और खिलाने की मत चलाइए, गरीबों की सरकार बनाइए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए, मिनिमम वेज लागू कीजिए, जो बेरोजगारी भत्ता है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, महंगाई को कंट्रोल कीजिए, गैस सिलेंडर का दाम 1100 रुपया नहीं होना चाहिए, 500 रुपया से ज़्यादा उसको मत रखिए, सस्ते दरों पे जो है खाना उपलब्ध कराइए कि मनरेगा मजदूर भी जो है ना रोटी सब्जी भरपेट खा सके। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है पूंजीपतियों को कह रहे हैं इनको मार दीजिए, इनको भगा दीजिए, इनको फांसी पे चढ़ा दीजिए। गलत तरीके से जो ये नेक्सस है, इस नेक्सस को बंद कीजिए। देश की संपत्ति को अपने दोस्त को हैंडओवर मत कीजिए। वो फेयर तरीके से आए और जो है जो अपना जो है बिजनेस करें, मुनाफा कमाएं, कोई दिक्कत नहीं। मुनाफा कमवाने के लिए जो कानूनी व्यवस्था है उसका जो है छेड़छाड़ मत कीजिए और उनको एक्स्ट्रा लाभ मत दीजिए, क्योंकि जो है वो आपको एक्स्ट्रा लाभ देते हैं, अपने हवाई जहाज में बिठा के आपको घुमाते हैं। ये सवाल है। तो अभी जो राहुल गांधी जी जितने भी सफ़र कर रहे हैं, जो जहाज़ से चल रहे हैं, क्या उसके लिए भी कोई ऑफ़र आया है बाहर से या फिर नहीं? नहीं, वो जहाज़ के लिए? वो अदानी के जहाज में तो नहीं चल रहे हैं। जिस जहाज में आप और हम चलते हैं उसी में चल रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं, आपको जानना चाहिए, हमारी पार्टी की तरफ से ये स्पेशल रूल है कि हर लीडर को इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना है।